वाली नालियों की बात अगर छोड़ दें, जरा आइए छोटे शहरों में और जरा कस्बों में और गाँव में जाके देखिए क्या हाल है। आज भी माँ बाप कहते हैं कि बच्ची को पढ़ाने से क्या फायदा, इसे तो चूल्हा फूकना है। सहयोगी फाउंडेशन कहता है कि पढ़ी लिखी महिला चूल्हा भी ढंग से फूकती है, वो जानती है कि चूल्हा कैसे फूका जाए। चूल्हा फूकना उसकी ड्यूटी नहीं है, उसका समझिए कि वो एक अपनी तरफ से गिफ्ट करती है समाज को कि वो चूल्हा फूककर रोटी बनाकर अपने घर वालों को खाना तब तक देती रहती है जब तक कि इस तरह से बीमार न पड़ जाए तो बिस्तर पर चली जाए। कम से कम 7 किलोमीटर एक महिला अपने घर में चलती है। लेकिन होता क्या है कि हमारा सारा फोकस लड़कों की तरफ होता है। हम ये नहीं कहते गलत है कि इनको पढ़ाना है, लिखाना है, इनको समृद्ध बनाना है, क्योंकि ये हमारे लाठी बनेंगे। भाई लाठी तो बनेंगे, हम मान रहे हैं, लेकिन आप लड़कियों को क्यों टूटी हुई छड़ी मान रहे हो? लड़कियों को भी लाठी समझो। अब जमाना बहुत बदल गया, अब जमाना वो नहीं रहा। लेकिन है क्या, अभी हमारा समाज बहुत छोटी सोच का है। महिलाओं से जैसे पुरुषों अक्सर मुझसे कहा जाता है कि तुम नारीवादी हो क्या? तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं नारीवादी हूँ। क्यों? जो पहली नारी मैंने जिसको पहचाना था वो मेरी माँ, और जिसने मुझे जीवन का अर्थ सिखाया वो मेरी पत्नी, और जिसको मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूँ मेरी बच्चियां। है क्या, एक लड़की जब पैदा होती है तो हमारे भारतीय समाज में कहा जाता है कि लक्ष्मी है, लेकिन जिसके घर लक्ष्मी आती है उनके मुंह लटक जाते हैं कि लड़की है। ये कैसी लक्ष्मी है जिसके आने से घर वाले बोझ करे दब जाते हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे बनाए हुए समाज के गलत तरीके हैं जो हमें दबा देते हैं। लेकिन होता क्या है कि नारियों का इतना उत्पीड़न होता क्यों है? क्योंकि जब ये बच्ची होती है तो बाप के अधीन, जब पत्नी होती है तो पति के अधीन, माँ हो जाती है तो बेटों के अधीन। इसके पास कोई संपत्ति नहीं, इसके नाम कोई संपत्ति नहीं होती। पहले बाप की संपत्ति होती है, फिर पति की होती है, फिर बेटों की। और आर्थिक स्वावलंबन न होने के कारण हमेशा ये गरीब हुई होती है, बेवजह इसका उत्पीड़न होता है। जो महिलाएं आर्थिक संपन्नता पा चुकी हैं उनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं कम होती हैं। सहयोगी फाउंडेशन का मानना है कि जब तक महिलाएं पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेंगी, आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी नहीं होगी, और जब वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएगी तो समाज की विकृतियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और यही कोशिश कर रहा है सहयोगी फाउंडेशन, एक छोटे से अपने मिशन के साथ बढ़ रहा है। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि ये पुरुषों की विरोधी है। मैं पुरुष हूँ, हर घर में पुरुष और स्त्री होते हैं। ये बताना चाहता है कि दोनों मिलकर इस संसार को चलाते हैं। ये मत समझना कि एक मालिक है एक दासी है, दासी की परंपरा खत्म हो गई। आप बराबर का पार्टनर मान के चलो। जब पार्टनर मान के चलोगे तो निश्चित रूप से समाज बहुत ही बेहतर हो जाएगा, बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। बल्कि हम कहेंगे कि विश्व गुरु बनने की तमन्ना जिस भारत में है, यकीनन वो विश्व गुरु बन जाएगा। सहयोगी फाउंडेशन शुरू से ही बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दे रहा है। बहुत बदलाव आया है, लेकिन अभी बहुत बदलाव आना है। और यही है कि सहयोगी फाउंडेशन देखता रहता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो जो मेधावी छात्राएं उनको हम सम्मानित करते हैं ताकि वो प्रेरणा पाएं। जो कमजोर छात्राएं आर्थिक रूप से, उनको हम कोशिश करते हैं कि हम अडॉप्ट करें और उनकी आर्थिक मदद करके उनको पढ़ने के लिए हम आगे उनको प्रोत्साहित करें। साथ ही साथ हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जो एक रूटीन की पढ़ाई है वो तो है ही, इसके अलावा आज का जमाना ऐसा आ गया है कि डिफरेंट क्षेत्र में लड़कियां जाती हैं और वो भी एक जॉब का जमाना आ गया है। अगर वो स्विमिंग के क्षेत्र में है हम उन्हें भी बढ़ावा देते हैं, अगर वो नृत्य के क्षेत्र में है उन्हें भी बढ़ावा देते हैं, अगर खेल के क्षेत्र में है उन्हें भी हम प्रोत्साहित करते हैं कि इसी क्षेत्र में अपना करियर करो। आपको हम बताना चाहते हैं कि बलरामपुर छोटा सा शहर है, वहाँ की एक लड़की है श्रद्धा दीक्षित। ये नाम हो सकता है आप लोगों ने कहीं सुना हो। ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट खेल है कोरिया का। उस आर्ट में वो इतना आगे बढ़ी कि मात्र 17 साल की उम्र में सेल्फ गेम जो ढाका में पिछले साल आयोजित हुआ उसमें भारत के लिए कांस्य पदक लेकर आए। हमने उसका सम्मान किया, उसको प्रोत्साहित किया और उस सम्मान समारोह में उसने वादा किया था कि आगे हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा आशीर्वाद उसको लोगों को मिला कि उसने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल भारत के लिए जाके दिखा दिया और अब वो ओलंपिक में नाम होती रही है। इस समय वो कोरिया में कुछ स्तरीय ट्रेनिंग ले रही है और हमें विश्वास है कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएगी। आप लोगों का आशीर्वाद उसमें शामिल होना चाहिए। तो हम